जय भीम, नमो बुद्धाय। आज साथियों बात मैं करना चाहता हूँ देश की व्यवस्था पे या भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेश पे। भगवान बुद्ध ने कहा था एक समय कि मानव असमानता सबसे बड़ा दुखों का कारण है और मानव एक समान जब होगा तभी यह दुख का निवारण होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक समय एक बाबा नदी में नहा रहे थे। वो सुबह के समय था और जाड़े से काँप रहे थे। कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि इसे क्यों काँप रहा है। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये इनके शरीर में मेढक ठेक गया है नहाते वक्त, तो ये उसी को शुद्धिकरण करे नहा रहे हैं। फिर पूछा कि आपने क्यों नहाया। तो पूछा कि महाराज, मेरे एक मेढक ठेक गई, तो क्या इससे आपके ये अछूती खत्म हो जाएगी? तो हाँ, शुद्ध हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं मानो, आप भी गलत सोच रहे हैं महाराज। ये यदि ऐसी बात होती है कि नदी में जल में यदि ये सारे जीव कल्चर रहते हैं और ये शुद्ध नहीं हो रहे हैं, उसे छूने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो आप नहाने से कैसे शुद्ध हो जाइएगा? ये भावना निकाल दीजिए। अशुद्धता के प्रमाण है मन को पवित्र करना। मानव एक समान होता है। जीव सभी एक ही है। जीवों का कोई अशुद्ध और अशुद्ध नहीं होता है। और व्यर्थ में अब अपनी जान गंवा रहे हैं। वो ठंड से काँप रहे थे और उनको एक समानता की शिक्षा दिया, तब जाकर वो उनके शिष्य बन गए। इसी तरह से एक महिला थी। वहाँ पर गरीबी, जब वहाँ पर गए तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। लोग जो है भूखे कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो एक महिला से पूछे कि ये सब क्या हो रही है। कहा कि ये तो आपके पिताजी की काम है। यहाँ तो राजा जो है दुख दे करके खुश होता है। वहाँ भी उन्होंने मानव एक समान की नारा दिया और हर मनुष्य को गरीबी अमीरी को दूर करने के लिए नारा दिया, तथा जाति पाति छुआछूती सबको भेदभाव को ख़त्म करने का नारा दिया। और उन्होंने मानव समानता पर बहुत जोर दी। मानव एक है। और इसी तरह से वहाँ भी उन्होंने जो है सो ये चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और तब जाके मतलब आगे बढ़ते हैं। जब एक गांव में जाते हैं तो उनके कुछ शिष्य जो है भिक्षाटन के लिए जाते हैं। कुछ घमंडी लोग जो है उनको अवहेलना करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी ताकत है, तुम सन्यासी हो, तो ये बताओ कि ये शिखर पर जो है चंदन का एक कटोरा रखा है, यदि तुम बिना छुए इसको अपने पास ले लोगे तो जानेंगे कि सन्यासी है। वह सन्यासी चलने लगता है। वो सोचता है कि छोड़ो, इसकी बातों में नहीं आया, क्योंकि वह बुद्ध के चेले थे। तो जब वो चलने लगता है तो वो बुद्ध को गाली देने लगा। तो तब जाकर उन्होंने अपनी दिव्य ज्ञान की प्रदर्शित कर करके उस कटोरे को लाते हैं। जब लोग उनके शिष्य को और बुद्ध को जो प्रणाम करते हैं और जो है नारे लगा रहे थे, बुद्ध ने अपने दिव्य आत्मा से देखते हुए कहा कि आज के बाद, तब तो कुछ दिन के बाद जो है हमारे जो है धम जो दिया हुआ है वह धम नहीं रह जाएगा। लोग इस धम को मान्यता नहीं देंगे। चमत्कार से यदि यह धम और ज्ञान प्राप्त होता है तो इससे अव्यवस्था फैलेगा। अतः कोई भी हमारा सन्यासी जो चमत्कार दिखाएगा, मैं उनके साथ नहीं हूँ। किसी भी सन्यासी को आज के बाद चमत्कार नहीं दिखाना है और सच्चे मार्ग पर चलते मानव एक समान करते हुए और आगे बढ़ना है। इस तरह से हर बार वो जो है एक ऐसे चीज़ों की ज्ञान देते थे। एक समय एक बहुत बड़े पहुँचे ऋषि मुनि थे और उन्होंने उनसे सवाल पैदा कर दिया कि आप तो वही बुद्ध हो ना? कहीं कि हाँ, जो पूजा पाठ सब बेकार कहते हो, रिदिया विधिया जो करता है लोग उसको बेकार कहते हो, और यहाँ तक कि आप जो है भगवान की जो दिया हुआ चीज़ें हैं और उसको भी मानने के से इनकार करते हो। कहा कि हाँ, आप तो फलाने ऋषि है। हाँ, तो नहीं मैं वह नहीं करता हूँ ना। तो मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं, और ये भी नहीं कहता हूँ कि भगवान है। मैं एक कहता हूँ कि जिस चीज़ को तुम ढूंढने चले हो, ये पूजा पाठ विधि रिधि जो भी करते हो,
यदि उसे प्राप्त होता है तो उन्होंने एक नदी का उदाहरण दिया। नदी पर बैठे थे कि बताओ नदी, ये नदी को उस पर पार होना है दूसरे छोर पर, तो कैसे पार हो सकते हैं। ऋषि जी ने बोला कि महाराज, या तो हम इसे कम पानी है तो पार जो होंगे वो जो है पार होंगे, वो चलकर पार हो सकते हैं। ज़्यादा पानी है तैरकर पार हो सकते हैं, या तो नाव से पार हो सकते हैं। कहा कि यदि ये तीनों चीजें ना हो, आदमी पैदल नहीं चलना चाहे, और यदि हम नाव लेकर नहीं चलें और उसके बाद तैर कर भी नहीं पार करें, तब कैसे पार होगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो महा मूर्ख का काम है। तो इसी प्रकार से आप जो पूजा पाठ विधि विधि करते हो, पूजा पाठ ये सब ये दिखावे का है। आपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप अपना अंदर में झांको। जब तक कि साधना नहीं करोगे, तपस्या न करोगे, अंदर की ज्ञान को ना लोगे और अपनी चीज़ों को सही रूप से नहीं लोगे, मानव मानव एक समान की परिभाषा लेकर के अंदर नहीं झांकोगे, तब तक ये चीज़ नहीं प्राप्त होगा। एक समय एक राजा के पास गए, वह बहुत ही घमंडी राजा था। वो बहुत ही गरीबों को दुख देता था। वो किसानों को ज़मीनें हड़पता था। वो बड़े बड़े संस्थाओं से लेकर से जितनी गरीब के पैसे कम देना चाहता था और हड़पना चाहता था। उसके पास जाकर के राजा बोलते हैं कि महाराज, आप ये धन दौलत ये सब सामान क्यों इतनी बटोर रहे हो, एक दिन तो आपको जाना है ना तहाँ, तो क्या इसको लेकर जाओगे। तो नहीं, ये जनता के दुख तकलीफ दोगे तो आपको मरने के बाद क्या ये कहेंगे। तो ये जनता जो भी कहें कि जो भी क्या आपको गालियां तो देंगे ही, हाँ, कि ये जनता राजा बेकार था। और इसी राज में यदि अच्छा कर्म करोगे तभी आपको कोई पूजेगा, और गलत कर्म करोगे, यदि इस तरह से जनता को त्रस्त करोगे तो एक न एक दिन आपको जनता जो है मरने के बाद या दूसरे समय भूल जाएगा और कहेगा को बेकार राजा था, भले मर गया। या आपके राज्य के यदि बाहरी आक्रमण होगा तो वो जनता जो है आपको कभी साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में राजा का नींद खुलता है और फिर भगवान बुद्ध का जो है चेला बन जाता है। ठीक आज के देश इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आज भी वही हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सारे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और अमीरों को दे रहे हैं। जनता त्रस्त है, गरीब भूखे मर रहा है। बड़े बड़े जो सरकारी कंपनियां मशीनों से चलती हैं खुल रहा है। यहाँ तक कि नमक पिसाई भी उन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। गरीबों को वहाँ खाने के लिए भी नहीं जुट रहे हैं। ऐसे कम पैसे मिल रहे हैं जिसे वह अपने पेट नहीं पाल रहे हैं। तो इस तरह से देश में जो समस्या है, जातिवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। धार्मिक जो मान्यताएँ हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, जाति पाति का भेद कर, छुआछूत का भेद कर इस देश को सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। गरीबियों की संख्या इतनी बढ़ रही है और ये स्थिति रही तो आगे चल के और भयावह होगी, इतनी बढ़ रही है कि। तो इसलिए ऐसे समय में भगवान बुद्ध का ज्ञान भगवान और ज़रूरी है। पूरी दुनिया इस समय लड़ाई से और झगड़े से गुजर रहा है। यदि भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हो जाता तो पूरी दुनिया इन लड़ाई झगड़ों में नहीं बल्कि शांति और भाईचारे में नारा देता, मानव एक समान कहता और सभी का न्याय हो, सभी चंगे से रहे, अपने जीवन की पार करें, इस तरह की बातें रखता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक बातें आपको लेते आए और आपको बताते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।